पिछले कुछ दिनों से मैं आईफोन से व्लॉग शूट करते आ रहा हूँ, तो आप लोग का बस एक ही सवाल है, इतनी सी एज में आईफोन कैसे ले लिया। चलो इस सवाल का जवाब आज मैं दे ही देता हूँ। पहले आप मेरा दिनचर्या देख लो, आप खुद ही समझ जाओ। मैं सुबह जैसे उठता हूँ मुझे गैस पकड़ा दी जाती है बनवाने के लिए, क्योंकि मम्मी ने तो बोल दिया गैस बनेगी तभी चाय बनेगी। और यहाँ के पता चलता है कि सिर्फ गैस की पाइप खराब थी। गैस बनवाने के बाद हम लोग इधर उधर घूमने लगते, लेकिन भाई गाँव की मार्केट इतनी सुबह कुछ नहीं मिलने वाला। फिर हम घर को प्रस्थान कर लेते हैं और यहाँ कर बड़ी मम्मी मुझे सरप्राइज कर देती है इस दलिया को देखकर। और अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं स्क्रिप्ट लिखने जा रहा हूँ। क्या आपको नहीं पता मैं क्यों लिख रहा हूँ? अरे मेरा एक और भी चैनल जिसपे अभी 1.2 मिलियन के पास सब्सक्राइबर्स हैं। क्यों शौक हो गए? हाँ, ये आईफोन जिससे मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैंने अपनी मेन चैनल की इनकम से बाय किया है। यकीन ना होता तो कमेंट में वीडियो की लिंक देख सकते हो जाके। हे गाइस, ये है मेरा पहला व्लॉग वीडियो और मैं निकल रहा हूँ सीधा सिंगापुर। मुझे लगा मैं आपको बता दूँ। आइए सिंगापुर चलते हैं। बाय। हे गाइस, फ्लाइट छूट गई, मुझे लगा मैं आपको बता दूं। हे गाइस, मैं पानी भर रहा था तो मुझे लगा मैं आपको बता दूं। हे गाइस, लाइट चली गई, मुझे लगा मैं आपको बता दूं। हे गाइस, मैं चुपकली को देख रहा हूँ, मुझे लगा मैं आपको बता दूं। हे गाइस, चुपकली मेरे को देख रही है, चुपकली को लगा मैं आपको बता दूं। आज सुबह की शुरुआत होती है मेरी ब्रश करने से। ब्रश करके फ्रेश होने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपनी जिम की ओर। जिम जाते टाइम हमें दिखती है सुंदर हरियाली धान के पौधे और आसाम का बहुत ही फेमस चाय का बागान। और मेरे साथ जिम में जाता है मेरा ये दोस्त पिंकू, जो कि एक बहुत ही ज्यादा आलसी इंसान है। तो हम दोनों ऐसे ही साइकिल की सैर करते हुए पहुंच जाते हैं जिम। और ये है हमारा जिम, जो कि बाहर से कुछ ऐसा और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। तो हम जिम में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद निकल जाते हैं अपने घर की ओर। जब तक हम लोग घर पहुंच जाते हैं तब तक आप लोग इस मिनी ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही और बोरिंग मिनी ब्लॉग देखने के लिए। अपना पहला मोटो व्लॉग शूट करने के लिए मैंने पहले अपने चिन माउंट को हेलमेट पर सेट कर दिया और फिर माइक को हेलमेट में अटैच करके फोन लगाकर चेक किया और तुरंत ही स्कूटी लेकर अपने दोस्त के घर पहुंचा। फिर वहां से अपने दोस्त को लेकर सीधा आ गया मैं पार्किंग में अपनी बाइक निंजा को लेने और अपनी निंजा को लेकर मोटो व्लॉगिंग पर निकल गया और 15-20 मिनट इधर उधर घूमकर अपना व्लॉग शूट करके घर वापस आ गया। अरे सौरभ जोशी, फोटो खींच लो, फोटो इधर आओ। लड़के वड़के आते हैं, वो मतलब भीड़ में धक्का मुक्की करने लग जाते हैं, खींचने लग जाते हैं, या फिर सोसाइटी के बाहर आते हैं काफी लोग, मतलब गालियां वाले देने जाते हैं। और उससे बड़ा शौक तब लगा जब मैंने सोशल मीडिया पे सीधा गौरव के पिक्चर्स देखे विद पुलिस दैट ही वाज अरेस्टेड। मेरे को लग रहा है मेरे को घर चेंज करना पड़ेगा या तो ऐसी जगह पे, फिर मैं दिखाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल भी ना, गली भी नहीं दिखाऊंगा अपनी। मैं ओपनली व्लॉग करता हूँ ना, तो सबको पता है मेरा घर कहाँ है। सौरभ जोशी करेंटली इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉगर है विद 16.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। सौरभ जोशी की मंथली व्यूज 300 मिलियन से भी ज्यादा है और अगर हम मिनिमम आरपीएम लेके भी इनका मंथली यूट्यूब रेवेन्यू निकाले तो वो अप्रॉक्स 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास बनता। रूम में लगभग सब सो रहे हैं, लेकिन मैं आज सबसे पहले जाग गया हूँ और इस टाइम लगभग रात के 4 बज रहे होंगे। मैंने अपने मोबाइल का चार्जर लिया और मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया। कुछ देर बाद सवेरा होने के बाद लाइट भाग गई। इनका मोबाइल डाउन है इसलिए ये परेशान है। आज हमें अलग अलग गाँव में जाकर ये पोस्टर लगाने हैं। हम जब पोस्टर लगाने जाते हैं तो 2-2 बंदों की टीम रहती है। यहाँ से तो हमारी दोनों टीम एक साथ जाएगी, लेकिन आगे जाकर हमारी टीम अलग अलग गाँव में चली जाएगी और जब पोस्टर लगाने हमारी टीम अलग अलग गाँव में चली जाएगी। फिर देखने वाली बात यह है कि कौन सी टीम पोस्टर लगाकर जल्दी वापस आएगी। फिर हम यहाँ कर पोस्टर कटिंग करने लग गए। मैंने तो पोस्टर कटिंग कर दिया, अब दूसरे लड़के की बारी है इस पोस्टर को दीवार पे चिपकाने की और वो पोस्टर चिपका भी रहा है। मैं मेरठ यूपी से हूँ, इस टाइम मैं राजस्थान भीलवाड़ा में हूँ। यहाँ पशु पक्षियों के लिए इस तरह से पानी अवेलेबल रहता है। ऐसा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे मेरा सब्सक्राइबर मिल गया। सब्सक्राइबर को देखकर मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा। शाम हो गई, अब तक पोस्टर लगाकर हम वापस रूम पर जाने लगे। रूम पर आकर जैसे मैंने ऊपर शटर उठाया, इस बंदे ने फटाक से अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाया। इस बंदे का ही फोन सुबह से डाउन है। रूम हमारा ऐसा हुआ पड़ा है जैसे की थोड़ी देर बाद दूसरी टीम भी आकर मोबाइल चार्ज करने लगी। हाय गाइस, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜ ਦਾ 22nd ਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਕੂਲ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤਰਗੇ ਨੇ।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਬਟ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਪੇੜੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਪੈਂਟ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਈ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਬ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ सो गए। बाय बाय गाइस आज तो मीटअप हो गया स्कूल में। तो गाइस हम रेडी होके स्कूल के लिए निकल ही रहे थे, तो ये रहा हमारा रचित और ये रही हमारी स्वाति बहन, और भाई सामने हमारा कार्टून बल्लू। ये देखो गाइस मिक्की माउस द बदमाश बॉय आ रहा है डंडा लेके। मिक्की किसी से कम नहीं है दोस्तों। और ये देखो कार्टून बल्लू। तो गाइस हम सब निकल चुके हैं शूट के लिए। हम लोग जा ही रहे थे। अब मिक्की देखो क्या बोल रहा है, भैया हमेशा कैमरा मेरे आगे मत लाया करो। और ये खड़ी है हमारी प्यारी सी लाडो, और इस पे लिखा है राम राम। और भाई हम गाड़ी में सामान वगैरह रख के निकल चुके हैं। और भाई हमारी प्यारी सी सोसाइटी, कितना मस्त व्यू है यार। और स्वाति कर रही है स्माइल, और पीछे देखो इन दोनों कार्टूनों को। ओ भाई साहब धूप कितनी तेज है गाइस आज। और भाई हमारी लाडो कितनी प्यारी लगती है गाइस रोड पे चलती हुई। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी शूट की लोकेशन पे, और फाइनली यहाँ पे कुछ लोग पहले से ही आके बैठे हैं। गाइस आज तो मीटअप हो गया स्कूल में, और आगे का मिनी व्लॉग देखने के लिए पार्ट 2 का वेट करिए, जो कि आएगा आज शाम को 6 बजे। राम राम सारिया ने। रात के 2 बजे उठ के हम हो गए अपनी ड्यूटी खाते रेडी। गाड़ी में बैठ के हमने पढ़े अपने फ्लाइट के डॉक्यूमेंट। रैंप पर देखा तो हमारा जहाज हमारी बाट देखने लग रहा था। जहाज में घुस के हमने करे हमारी मैडम को राम राम, क्लीनर भाई साहब को राम राम, हमारे पैसेंजरों को राम राम। फिर हमने बुला ली हमारी पेट्रोल वाली गाड़ी, हमारी रोटियां वाली गाड़ी, मार को धक्का लगाने वाली गाड़ी। फिर हम चल दिए दिल्ली तक कलकत्ता, कलकत्ता तक नागपुर, नागपुर तक पुणे, पुणे तक दिल्ली। बीच में रुक के हमने खाई जहाज की रोटी, रोटी खा के हमने लगाई जहाज के चक्कर। ये हो गया आज का हमारा आउटडोर वर्कआउट। फिर हमने लगाया जहाज में कूलर, फिर हमने लगाया जहाज में जनरेटर, फिर हमने खिंचवाई अपने साथियों के लिए सेल्फी। तो आज हमने सीखा कि सब टास्क की बात करनी चाहिए। आखिरकार इट्स अ टीम वर्क टू लैंड एवरीवन सेफली। जय हिंद। यूट्यूबर होने का टैग पाने के बाद ये पहली बार था जब मैंने अपना मीटअप रखने का ऐलान किया, और मीटअप भी ऐसी जगह जहां मैं खुद पहली बार आया हूं। मेरा मन अंदर से काफी नर्वस ही आ रहा था कि ऐसा ना हो कोई आए ही ना और मेरी बेइज्जती अल्ट्रा प्रो मैक्स हो जाए। पर इस चिंता की चिता जलाकर नाश करके पांडे पर अपनी हैवानियत दिखाना शुरू करते हैं। मैं नहीं, मेरे दोस्त, क्योंकि आज भाई का अवतरण दिवस अर्थात बर्थडे है। अब ऐसा पहली बार हुआ जब पीछे से कुटाई हो रही थी और आगे मुंह से शायरी निकल रही थी। अर्ज किया है कि बहुत दर्द दिया है। क्या मतलब हम राहुल गांधी से इन्फ्लुएंस हो गए थे। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना। और भैया ऐसे कोई समझाओ कि हाथ से पंखा रोककर ये डोरेमोन नहीं बन जाएगा। और भैया यूपीआई और भोजपुरी गानों पर ना नाचे तो ऐसा पाप लगेगा कि गंगा मैया ही बचा पाएंगी। पर अगली सुबह मीटअप के लिए ये लोग मुझसे ज्यादा एक्साइटेड हो रखे थे, कारण आप समझ जाओ। औरत का चक्कर। हमें 12 बजे लोकेशन पर पहुंचना था, पर इसी टाइम किसी को चप्पल खरीदनी है तो किसी को कचौरी खानी है। ऐसा करते करते हम 1 घंटा लेट लोकेशन पर पहुंचे, और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैं कल्पना चावला नहीं कर सकता था। जानने के लिए यहाँ क्लिक करके देखिए मेरा फुल व्लॉग, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। ओके बाय। दुर्गा पूजा आने वाला है तो खुशियों का माहौल चारों तरफ छाया हुआ है, लेकिन जब भी कोई खुशियों का माहौल आता है तो मेरे घर में कोई ना कोई दुखद दिन देखना ही पड़ता है। अब हुआ ये कि बाबू को थोड़ा सर्दी जुकाम हो रहा था, इसलिए उतना सीरियसली ना लेके मैंने होम टाउन से टमाटर, गुड़, यहाँ तक की टॉय गन भी खरीद के लाया, जो बिल्कुल एक बॉडी सबने की तरह दिख रहा था। इसे पकड़ने के बाद तो मुझे खुद को ही तालिबानी जैसा फील हो रहा था। खैर मजाक से हट के सुबह हुआ तो बाबू को कुछ ज्यादा ही सर्दी खोखी लग चुका था। कब जमने की वजह से सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रहा था। अब इतना देखने के बाद मम्मी और कांची दोनों ही जल्दी जल्दी रेडी हो गए, हम बाबू को पकड़ के टाइम्स हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ पे बाबू को एडमिट करना पड़ा। उसके लिए मैंने एक स्पेशल कैबिन लिया जो कुछ इस टाइप का दिख रहा था। एंड थोड़ी देर बाद ऐसे ही बाबू को लेके लेटे रहे तो उतने में ये सिस्टर आके बाबू को देखने लगी। फिर ये भी आराम से खेलने लगा तो मुझे भी काफी खुशी हुई, क्योंकि घर में ये बहुत रो रहा था। फिर मैं और मेरे छोटे भाई जाके होटल से गर्मा गर्म चाय और खुरमा वगैरह कैबिन पे लेके आए और धमाधम खाने लगे, क्योंकि हम भूखे थे। लेकिन जब मैं दवा और इंजेक्शन लेके आया तो मैं खुद ही दंग रह गया, क्योंकि यार कम से कम 20-25 इंजेक्शन था, और बाबू को पहले नाक में गैस दिया गया तो उसके बाद इंजेक्शन लगाना शुरू किया। तो कहानी कुछ ऐसी है कि बदकिस्मती से मेरा बर्थडे उस टाइम पड़ा जब एग्जाम नाम का संकट हमारे सरों पर मंडरा रहा था। ऐसे में अटल सत्य ये है कि पढ़ाई तो एक रात पहले ही हो पाती है, और उसमें भी कुछ लोग लिरिक्स खोल के सस्ते ओरियोजीत सिंह बन रहे थे, तो कुछ लोग इंस्टा पर रील भेज के अपना और अपनों का टाइम बर्बाद कर रहे थे। ऊपर से मैस वाले भी ऐसा खाना बना रहे थे जिसे खाकर कुंभकर्ण की नींद आ जाए और पढ़ाई की लंका लग जाए। पर इसमें भी सब्सक्राइबर्स ने अपना प्यार भेजकर मेरा बर्थडे स्पेशल बनाया, जिसे किसने भेजा पता नहीं। एग्जाम खत्म होते ही मेरे दोस्तों की नापाक नजर मेरे वॉलेट पर पड़ती है और आ जाते हैं पार्टी के लिए मुझे मनाने।
मनाने का तरीका वाहियात था, पर मैं मान जाता हूँ और इनके साथ एक कैफे आ जाता हूँ जहाँ कंटेंट का मिठाप चालू हो जाता है। मैं दीपक जला रहा हूँ। दीपक तुम्हारे क्या बिगड़े? यहाँ स्टार्टर के नाम पर ही 9 डिश ऑर्डर कर दी थी, जिससे मेरा बीपी हाई हो गया था। पर मेन कोर्स अभी बाकी है मेरे दोस्त, जिसकी आदत से ही मेरे घुटनों में मिनी हार्ट अटैक आ गया। पर इस सब से इनको क्या मतलब? ऐसे रेल के खा रहे थे कि अगले दिन खाने का अकाल पड़ने वाला है। टोटल बिल बना था 6,500, पर 6,000 में तो राशन आ जाता है घर का। नोटी हो रहा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बाकी डू सब्सक्राइब फॉर मोर मिनी व्लॉग्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मिनी व्लॉग। सो दिस इज़ अनदर कॉलेज व्लॉग। उस दिन ऐसा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन मेरे क्लासेस नहीं थे तो मैं लाइब्रेरी जाके कुछ सेल्फ स्टडी की, लाइक प्रेजेंटेशन पर वर्क। सो आफ्टर दैट आई वेटेड फॉर माई नेक्स्ट क्लास, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास एंशिएंट इंडिया की थी। तो उस क्लास को करने के बाद एंड आफ्टर गिविंग आवर अटेंडेंस वी वेंट टू आवर कैंटीन, जहाँ से हमने लिया डोसा एंड कुछ स्नैक्स अपने फ्रेंड्स के लिए। फॉलोइंग दैट वी अटेंडेड आवर नेक्स्ट क्लास ऑफ सोशल फॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बस बॉटल फिल करने गई एंड जस्ट टू सी द वेदर व्यू एंड देन आई अटेंडेड वैल्यू एडेड कोर्स की क्लास। गाइज प्रीवियस ईयर से ही बहुत सारे कोर्सेज एड अप हुए हैं अलॉन्ग विद द मेन कोर्स सब्जेक्ट्स, तो वो भी लेना कंपलसरी है। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दैट आई वेंट बैक टू माई होम। थैंक यू। यार पेन के साथ ये सब कौन नहीं करता है। आज मेरी दुकान में कस्टमर शक्कर लेने आता है, लेकिन फिर मैंने देखा कि ड्रम के अंदर शक्कर ही खत्म हो गई। अब दुकान में शक्कर की बोरी पड़ी हुई तो है, लेकिन वो है यहाँ पर इन सभी बोरियों में सबसे नीचे, यानी कि मुझे शक्कर निकालने के लिए इसके ऊपर की सारी बोरियां हटानी पड़ेगी। और फिर क्या बिना वक्त गवाए मैं सारी बोरियों को हटाकर वहाँ से शक्कर की बोरी को निकाल लेता हूँ और जल्दी से 1 किलो शक्कर तोड़कर मैं कस्टमर को दे देता हूँ। फिर सोचा क्यों ना लगे हाथ बहुत सारे शक्कर के पैकेट बनाए जाए, इसलिए 1-1 किलो के मैंने बहुत सारे शक्कर के पैकेट बना लिए। और फिर अपने बिस्किट के खजाने से एक पैकेट को गायब कर मैं पहुंच गया चाय पीने। और फिर नहा धोकर रेडी हुआ ही था कि मुझे पता चला कि दुकान में पेन ही खत्म हो गए। इसलिए मैं लेके आता हूँ इतने सारे पेन जो कि अलग अलग कंपनी और अलग अलग डिजाइन के थे। और फिर सभी पेनों को मैं भर देता हूँ इस छोटे से डब्बे में। पेन को भरने के बाद मैं बहुत सारी पेंसिल भी लेके आता हूँ, करीब 50 से भी ज्यादा, और इन सबको भी मैं एक कंटेनर में भर देता हूँ। तो अभी जा रहे हैं कुनाली को लेने के, उसकी बस आने वाली है। चलो कुनाली को लेने जाना पड़ता है। कुनाली का आज फर्स्ट डे था स्कूल में। अच्छा। कुनाली को डेली लेने आना पड़ता है। मगर क्यों? बिकॉज ना गाड़ी वाले छोड़ते नहीं ऐसे बच्चों को। आ गई बस, आ गई कुनाली की। तो फाइनली कुनाली आ चुका है स्कूल से। तो कुनाली कैसा रहा फर्स्ट डे? कैसा रहा फर्स्ट डे? क्या बात है सर। मजा आया पढ़ाई की? एक्टिविटी की? कौन सी एक्टिविटी? आज तुम्हारा लुल्लू भाई करेगा रेड फूड चैलेंज, इसीलिए मैं रेड कपड़ा पहन लिया। सबसे पहले एक दुकान पे आके लाल मिर्ची पाउडर ले लिया, फिर सारे मिर्ची को एक जगह इकट्ठा कर लिया खाने के लिए। लेकिन यार थोड़ा सा खाने के बाद मेरे देखा आपने लापरवाही का नतीजा। फिर आया मार्केट में सब्जी वाला भैया के पास। यहाँ पे आते ही मुझे मिला लाल लाल मिठाई। लेकिन यार जब मेरी 32 दांतों से इसका खोपड़ी उड़ाया तब पता चला ये मिठाई नहीं, ये टमाटर है। जब बेइज्जती। फिर बहुत ढूंढने के बाद मैंने आया गुटखा खाने के लिए। शर्म है कुछ? बट लुल्लू कभी वो सब छूकर भी नहीं देखता है, इसीलिए रेड कलर का एक स्ट्रिंग पी लिया। उसके बाद आया आइसक्रीम खाने के लिए। लेकिन यार बहुत ढूंढा, फिर भी मुझे रेड कलर का आइसक्रीम नहीं मिला। अच्छा ठीक है, समझ गया। चैलेंज पूरा करते करते रात हो गया, इसीलिए सकीना भैया का दुकान पे आके लाल मिर्ची वाला कुरकुरी खा लिया। फाइनली लुल्लू भाई की चैलेंज कंप्लीट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। ये है उस दिन के शूट का BTS। तो मेरा शूट था निधि दी के साथ उनके नवरात्रि सीरीज़ के लिए। तो मैं आ गई थी उनके ऑफिस में, उनके ऊपर स्टूडियो में। दिस वाज आवर बैकड्रॉप और हमें एक डांसिंग वाली ट्रांजिशन रील बनानी थी। तो हमने पहले डांस स्टेप्स की प्रैक्टिस की एंड उसके बाद निधि दी ने मेरा मेकअप किया है, जिसका फुल वीडियो एंड इसका फुल व्लॉग उनके चैनल पे आएगा, तो आप लोग देख लेना। एंड दिस वाज आवर लुक। बहुत ही मुझे डिफरेंट सा फील हो रहा था ऐसा मेकअप करके। मैं कभी ऐसा हैवी मेकअप करती नहीं हूँ, बट बहुत सुंदर फील हो रहा था। आज शाम को ये रील के लिए आप लोग रेडी रहना और व्लॉग और वीडियो देखो आप जाके निधि दी के चैनल पे। या आई एम गोना सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। आज तो बिना बात के 8,000 का खर्चा हो गया। दरअसल बात कुछ ऐसी कि मेरे पापा ने 2 महीने पहले एक नया फोन लिया था, जो था सैमसंग का A0 4E। अब मैं हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, इसीलिए ये फोन हमने EMI पर लिया था। इसलिए मैंने अपने पहले हफ्ते के 2 दिन पहले अपने अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बैंक अकाउंट से मेरा पहला हफ्ता डेबिट ही नहीं हुआ और ऊपर से 500 रुपए की पेनल्टी भी लग गई। इसीलिए बिना किसी देरी के अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर मैं पहुंच गया दुकान
दुकान वाले मोबाइल पर। जहाँ पर पहुंचते मैंने अपनी सारी समस्या को दुकान पर काम करने वाले भैया को बताया और फिर मुझे पता चला कि मेरे पापा का ये मोबाइल बजाज फाइनेंस के EMI पर नहीं बल्कि सैमसंग के DMI पर लिया है और इसमें तो मेरा बैंक अकाउंट लिंक ही नहीं है, यानी कि ये प्रॉब्लम मुझे बार बार आने वाली है। और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं बाकी बची हुई EMI का पेमेंट भी एक साथ कर देता हूँ। जिसके बाद मैं बाहर निकला ही थे कि मुझे अपने कुछ सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं और फिर उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करके मैं अपने घर निकल आया। मैं घर पहुंचा ही था कि मैंने देखा कि पेन का सेक्शन बिल्कुल खाली हो चुका है। इसीलिए सबसे पहले मैंने बहुत सारे पेन को निकाला और फिर मैं बाकी के कामों में लग गया। 36,000 फीट की ऊंचाई पर भी हमने स्टारबक्स की कॉफी। कहानी तो हमारी देहरादून में शुरू हो जाती है, जहां मैं अपने घर मुंबई आ रहा होता हूं। लेकिन जो यहाँ पर स्पेशल चीज होने वाली है वो जो हमारा फ्लाइट टिकट था वो बिजनेस क्लास का था, जिसकी वजह से मुझे कहीं पर भी लाइन वगैरह लगाना नहीं पड़ता। फर्स्ट प्रायोरिटी में ही फ्लाइट में एंट्री मिल जाती है। अब अपनी सीट पर बैठती यहाँ पर हमें वेलकम ड्रिंक दिया जाता है एंड वेलकम ड्रिंक पीते पीते अचानक से हमारे वीडियो में एक सेलिब्रिटी कैप्चर हो जाते हैं, जो कि उस समय हम लोग को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। इनको आप सभी ने काफी सारे ओल्ड फेमस मूवीज में तो देखा ही होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें मेनू कार्ड दिया जाता है, जिसमें से मैंने नॉनवेज मंगा लिया। बट ऑर्डर देने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार कहाँ पर रख करके खाएंगे, सामने तो कोई ट्रे वगैरह है नहीं। बट यहाँ ढूंढने के बाद मुझे हैंड टच पर एक बटन दिखता है एंड उसको जैसे ही दबाता हूँ तो काफी मजेदार तरीके से ट्रे बाहर आता है, जो कि काफी सेटिस्फाइंग सा था। वेल यहाँ पर हमारा खाना आ जाता है, जो कि वाकई में काफी टेस्टी था। वेल खाना खाने के बाद यहाँ पर मैं मंगाता हूँ स्टारबक्स की कॉफी, जो कि इनके मेनू कार्ड के ऑप्शन में था। वैसे जब फ्लाइट लैंड करने वाली रहती है तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही क्रिएटिव वीडियो बनाता हूँ, जो कि मैंने नवी मुंबई के साथ साथ मुंबई में ही काफी सारा एरिया कैप्चर किया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ था। एंड फाइनली हमारा फ्लाइट लैंड कर जाता है। तो गाइस मैं देने वाला हूँ आपको बहुत बड़ी खुशखबरी। मैं जाने वाला हूँ मुंबई और वहाँ करने वाला हूँ बहुत ज्यादा ये खुशखबरी बाद में देना। क्या हो गया? पहले जल्दी से जाओ भाग के मेरे लिए iPhone 15 Pro लेके आओ। 2 रुपए का आता है क्या वो? 2 का है चाहे 100 का है, मुझे चाहिए तो चाहिए। आज ऑर्डर मत दिया कर, तेरे बाप का गुलाम नहीं हो, समझ गई? गुलाम तो हो आप, बाप के नहीं हो मेरे हो। तमीज नहीं है, भुगती रहती है कुत्तों की तरह। क्या हुआ अरमान सर, लड़ क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख? हाँ सर पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर ये जान आपकी है, कभी भी मांग लेना आधी रात को, ये लड़की खड़ी मिलेगी आपको। पक्का? पक्का। चल फिर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या मम्मी किस कंजूस से शादी कराई है? हाँ बोलो। आंखें बंद कर। बाद में करती हूँ। चले iPhone 15। iPhone 15? तुम जैसे कंजूस के पास इतने पैसे आए कहाँ से? कहीं से भी ले आया हो ना। गोलू, मुस्कान, ये देख आखिरकार 15 Pro मिल ही गया। ये देख तेरे की हालत क्या हो गई।